साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सर। दोस्तों यूपी टेट की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और ये क्लास आपकी भैया 30 नंबर वाली क्लास है सीडीपी में। तो चलिए बात करते हैं यूपी टेट 2026 बाल विकास सीडीपी प्रमुख सिद्धांत मनोवैज्ञानिक। तो आज की क्लास में हम प्रमुख सिद्धांत मनोवैज्ञानिक पाठ और पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन आपको यूपी टेट में मिल जाएगा, यह तय है। आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि अब यूपी टेट का एग्जाम नजदीक है और क्या ऐसा मटेरियल मिल जाए, क्या ऐसा तथ्य मिल जाए जिससे हम पढ़कर अच्छा नंबर से यूपी टेट पास कर जाए। तो दोस्तों हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आपकी सफलता में भूमिका निभाएगी हमारी ये क्लास। तो चलिए देर ना करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की यह श्रृंखला होगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने क्लास आपको दे रखा है, उस क्लास को जरूर पढ़िएगा। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है, ठीक है। यहां से प्रश्न आपको 1 नंबर का आ जाएगा। तो दिया प्रोडक्शन थिंकिंग के लेखक कौन है? रूसो, स्टेनले हॉल, मैक्स बर्दिमर, कोहलर, ठीक है। प्रोडक्शन थिंकिंग के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मैक्स बर्दिमर है। मैक्स बर्दिमर है, यह जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। और इन्होंने गेस्टाल्ट थ्योरी भी दिया था। क्या दिया था? गेस्टाल्ट थ्योरी दिया है। गेस्टाल्ट थ्योरी इन्होंने दिया है। जबकि कोहलर ने क्या दिया है? तो कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दिया है। क्या दिया है भैया? तो इनसाइट थ्योरी आपकी कोहलर ने दिया है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है इन्होंने, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। स्टेनले हॉल ने क्या लिखा? तो स्टेनले हॉल ने एडोलसेंस लिखा। एडोलसेंस, एडोलसेंस जो पुस्तक है ये स्टेनले हॉल की है। और रूसो की पुस्तक है एमिल। रूसो की पुस्तक क्या है? तो एमिल है, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो मैक्स बर्दिमर होगा। और ये चारों ऑप्शन का मैंने आपका अलग अलग चीजें बताई है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है भैया? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लेखक कौन है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लेखक कौन है? ठीक है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्किनर दिया है, कोफका दिया है, ब्रूनर दिया है, कोहलर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोहलर और कोफका ये सभी गेस्टाल्ट के ही हैं, ठीक है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है, जबकि स्किनर जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। और कोहलर के बारे में हमने बताया भी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया इन्होंने, जबकि कोफका ने बताया है अभी। और स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया। क्या दिया है भैया इन्होंने? तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत। एक ही क्लास से दोस्तों सब क्लास आपकी पूरी हो जाएगी। हमारी एक ही क्लास से मैक्सिमम आपका तैयार हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसने लिखा है? तो कोफका ने लिखा है। ये दोनों जर्मनी के वैज्ञानिक है। चलिए, करा कि पर्पज बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, मतलब पशु और मानव का उद्देश्य, ठीक है, व्यवहार का उद्देश्य के लेखक कौन है? रूसो, पियाजे, टालमैन, सभी, ठीक है। चलिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने टालमैन ने दिया है। किसने दिया भैया? तो टालमैन ने यह मतलब इसके लेखक हैं पुस्तक के, मतलब पशु और मानव के व्यवहार का उद्देश्य। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो टालमैन है। रूसो के बारे में बताया है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था और 4 चरणों में इन्होंने सिद्धांत को मतलब बताया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में विकास के 4 चरण होते हैं, जो कि इंद्रिय जनित, या इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। इस पर भी हम लोग विस्तार से इनके सिद्धांत पर बात करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। करा कि मेंटेलिटी ऑफ एपी किसकी पुस्तक है? तो भैया ध्यान रखिएगा, मेंटेलिटी ऑफ एपी कोहलर की पुस्तक। किसकी पुस्तक है? तो कोहलर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दिया था। इसने बनमानुस पर, सुल्तान नामक चिपैंजी पर इसने प्रयोग भी किया था। एपी मींस क्या होता है? कपी। कपी जानते हैं ना, बंदरों का एक उच्च क्वालिटी होता है एपी, ठीक है। तो इसने मेंटेलिटी ऑफ एपी के बारे में लिखा था। और कोहलर ने अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत भी दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कोहलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। करा है कि आउटलाइन साइकोलॉजी के लेखक है कोहलर, फ्रायड, ब्रूनर, मैकडूगल। आउटलाइन साइकोलॉजी के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आउटलाइन साइकोलॉजी किसने दिया है? तो भैया ध्यान रखिएगा, मैकडूगल ने दिया है। और मैकडूगल ने कितने संवेग का चर्चा किया है? तो मैकडूगल ने आपका 14 संवेग का चर्चा किया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकडूगल मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने आपका 14 संवेग की बात किया है। और राइट आंसर भी होगा। करा कि फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग के लेखक कौन है? कूट लेविन, हल, हरलाक, जेम्स। तो फील्ड थ्योरी भैया किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, फील्ड थ्योरी कूट लेविन ने दिया था। फील्ड थ्योरी में इन्होंने बताया कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है या जिस वातावरण में रहता है उसको
एडॉप्ट करता है, एडॉप्ट मीन्स अनुकूलित करता है, और जैसा वातावरण उसको मिलेगा वैसा उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह कुर्ट लेविन ने बताया था अपने सिद्धांत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया, करा प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी पुस्तक है? हल, थॉर्नडाइक, पाउला। तो हल ने भैया पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। हल ने क्या दिया था? तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक ने क्या दिया? तो एसआर थ्योरी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी किसने दिया था? रिस्पांस थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, और पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पाउलाव ने दिया था। अब बात करा प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा यह हल की पुस्तक है। किसकी है? तो ये क्लार्क हल की पुस्तक है। करा कि हेरिडिटरी जीनियस किसकी पुस्तक है भैया? हेरिडिटरी जीनियस किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा हेरिडिटरी जीनियस फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक है। और इसमें इन्होंने बताया है, आनुवंशिकता के बारे में बताया कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता से ही केवल आनुवंशिक लक्षण नहीं प्राप्त करता, अपनी कई पीढ़ियों से आनुवंशिक लक्षण प्राप्त करता है, जिसका उल्लेख इन्होंने किसमें किया है? तो हेरिडिटरी जीनियस में किया है। तो इन्होंने आनुवंशिकता के लक्षण के बारे में बताया, और बहुत ही मशहूर इन्होंने आपका सुजनकी का सिद्धांत दिया है। सुजनकी का सिद्धांत दिया है। सुजनकी का सिद्धांत या इसको हम लोग बोलते हैं सिद्धांत, या बायोमेट्रिक का सिद्धांत इन्होंने दिया था। बायोमेट्रिक का सिद्धांत इन्होंने दिया था, बायोमेट्रिक का सिद्धांत या सुजनकी। और इनको कहा जाता है सुजनकी का पिता कौन है? तो फ्रांसिस गाल्टन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए भैया नेक्स्ट है, करा है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट्स गैने की यह पुस्तक है। रॉबर्ट्स गैने की, इन्होंने सीखने के अष्टपदी सिद्धांत दिए हैं। सीखने के अष्टपदीय सिद्धांत इन्होंने दिया है। अष्टपदीय सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिसको हायरार्ची ऑफ लर्निंग बोलते हैं। और इन्होंने ही द कंडीशन ऑफ लर्निंग बताया है, रॉबर्ट गैने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक ही, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। एडोलेसेंस के लेखक कौन है? तो हमने बताया है एडोलेसेंस के लेखक स्टेनले हॉल हैं। और इन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताया था कि बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो संवेग, संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था से गुजरता है। और यहाँ पे एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? तो परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्टेनले हॉल हो जाएगा। और किशोरावस्था का सर्वाधिक अध्ययन किसी मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो स्टेनले हॉल ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इमोशनल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? गोलमैन, हल, कोहलर, सभी की। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? तो गोलमैन की यह पुस्तक है। ध्यान रखिएगा संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत गोलमैन ने दिया था। ठीक है, चलिए करा कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भैया किसने दिया था? तो फ्रॉयड ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? तो फ्रॉयड ने दिया है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ाएंगे भी विस्तार से। करा कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो एरिक एरिक्सन ने दिया है। कौन दिया भैया? तो एरिक एरिक्सन ने दिया है। ठीक है, इसमें 8 चरण इन्होंने बताया है कि कोई व्यक्ति कैसे विकास करता है और कैसे जीवन पर्यंत विकास किसी व्यक्ति में चलता है। और इन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक सिद्धांत के तहत या सामाजिकता के तहत अपना विकास को प्राप्त करता है, जो 8 चरणों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इन्होंने एरिक एरिक्सन ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भैया, करा कि नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत भैया कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोहलबर्ग ने। और इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में बताया कि किसी भी बालक में नैतिक विकास जो होता है 3 चरणों में होता है। एक पूर्व परंपरागत, परंपरागत, और एक आपका उत्तर परंपरागत। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पास्ट कन्वेंशनल बोलते हैं। 3 चरणों में इन्होंने बताया और कहा कि बच्चे में जो नैतिकता होती है वो 3 चरणों से होकर गुजरती है। चोम्स्की ने क्या बताया भैया? तो चोम्स्की ने भाषा,
भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो चोम्स्की ने दिया भाषा विकास का सिद्धांत। और इसने लैड थ्योरी भी बताई, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन युक्ति इन्होंने बताया और कहा कि बच्चे भाषा को अर्जित करके सीखते हैं। तो ये चोम्स्की ने, नोआम चोम्स्की इसका पूरा नाम है। जॉन डेवी परियोजना विधि दिए थे, ठीक है, ये आपको मैंने बताया भी है, पियाजे के बारे में ऑलरेडी बताया है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया? तो कोहलबर्ग हो जाएगा। चलिए, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी हमने बताया है भैया, ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सॉरी, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी हमने आपको बताया, नोआम चोम्स्की। इनका पूरा नाम क्या है? तो नोआम चोम्स्की है। नोआम चोम्स्की इनका पूरा नाम है। और इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा जब सीखता है तो भाषा को अनुकरण करके सीखता है, भाषा को अर्जित करके सीखता है। भाषा सीखने की जो शक्ति होती है वो जन्मजात होती है, अकॉर्डिंग टू नोआम चोम्स्की। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपका, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी रचना है? कोफ्का, कोहलर, अल्बर्ट बंडूरा, कूट लेविन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका कोफ्का हो जाएगा भैया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जबकि गेस्टाल्ट सिद्धांत में कोहलर भी शामिल है, ठीक है, और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में कूट लेविन भी है। अगर जैसे ही गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक आएगा तो जान लीजिए कि जितने भी मनोवैज्ञानिक जर्मनी के हैं सभी गेस्टाल्टवादी हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, संवेगात्मक बुद्धि के पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हमने बताया है गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि की पुस्तक लिखी है। और संवेगात्मक बुद्धि के बारे में किसने बात किया है? तो गोलमैन ने बात किया है। दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी यूपी टेट की तैयारी नहीं है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि सीडीपी में आप 30 में 30 नंबर लाएंगे ही, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों हमने स्लोगन नहीं लगाया है और जितने भी हमने संस्थानों में पढ़ाया है तो बच्चे सफलता प्राप्त किए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। और पूरे उम्र बीत गया दोस्तों 11 वर्ष सीडीपी पढ़ाते पढ़ाते। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जरूर इसको सीरियस पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आता हुआ प्रश्न एग्जाम में कोई गलत करता है भैया ना तो बड़ा तकलीफ होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं भैया। करा की एजुकेशन है फर्स्ट पुस्तक किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, थार्नडाइक की है। किसकी है भैया? तो थार्नडाइक की है। एजुकेशन है फर्स्ट पुस्तक किसकी है? तो थार्नडाइक की है। चलिए, करा है कि कंडीशन रिफ्लेक्सेस किसकी पुस्तक है? तो बता दे भैया, ये पावलोव की है। और पावलोव ने किस पर प्रयोग, पावलोव ने सिद्धांत क्या दिया था? तो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। प्रयोग किस पर किया था भैया? तो कुत्ते पर किया था, कुत्ते पर किया था, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने भोजन के रूप में इसके क्या प्रयोग किया था? तो मीट पाउडर प्रयोग किए थे। क्या प्रयोग किए थे? तो मीट पाउडर। और कुत्ते के व्यवहार को जब प्रयोग किए तो कंडीशन रिफ्लेक्सेस, अर्थात यहाँ पे इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को हम भोजन या उसको लाभ दिखाकर उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पावलोव ने सिद्धांत दिया शास्त्रीय अनुबंधन का। और ये इनकी जो पुस्तक है ये किसकी है? तो पावलोव की है। और पावलोव मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जीव वैज्ञानिक थे और इन्होंने पाचन ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग किया था और उसी शोध पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने कुत्ते के लार पर शोध किया था, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते भैया। करा कि बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल किसकी पुस्तक है? मैस्लो की, हल की, फ्रॉयड की, पियाजे की। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रॉयड हो जाएगा। फ्रॉयड की ये पुस्तक है। फील्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा, फील्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म आपकी रूसो की पुस्तक है। किसकी है भैया? तो रूसो की है। फील्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म रूसो की है, ठीक है, रूसो की है, ठीक है। अगर यहीं पे फील्ड ऑफ थ्योरी दे देता तो वहां पे कूट लेविन हो जाता। कराया कि एमिल किसकी पुस्तक है? तो अरस्तु, प्लेटो, रूसो। तो ये इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? रूसो हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया है? तो अरस्तु को कहा गया है, ठीक है। और इन्होंने ही कहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करती है। बात किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। और एमिल क्या है? तो रूसो की पुस्तक है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है रूसो ने बताया है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसकी है भैया? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पियाजे की, हल की, जीरोम ब्रूनर की,
कोई नहीं। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जीरोम ब्रूनर की है। किसकी भैया? तो जीरोम ब्रूनर की है। करा सीखने के नियम के प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था, थॉर्नडाइक ने। और कौन कौन से नियम थे भैया? तो ध्यान रखिएगा, तत्परता का नियम था पहला नियम, दूसरा था प्रभाव का नियम, ठीक है, और तीसरा था अभ्यास का नियम। यह 3 नियम प्रमुख सीखने के 3 नियम हैं। और ये किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। यह प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थॉर्नडाइक। चलिए करा हिंदू साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, हिंदू साइकोलॉजी के लेखक क्या है? अखिलानंद। ये भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं, बाकी ये सब विदेशी मनोवैज्ञानिक हैं। चलिए, तो आज की क्लास तो आपको बहुत ही शानदार लगी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते भैया, चलिए आ जाओ भाई, प्रश्न भाई आ जाओ। करा कि द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो इसके भैया लेखक कौन है? तो जीन पियाजे हैं, ये ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे हैं। चलिए चलिए, कह रहा है कि सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, यह किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो यह किसकी पुस्तक है भैया? तो ध्यान रखिएगा, इरेक्शन, मास्लो, वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा। तो ध्यान रखिएगा, ये किसकी पुस्तक है? तो अल्बर्ट बंडूरा की। किसकी है? तो अल्बर्ट बंडूरा की। और अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते भैया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक है डाल्टन, किलपैट्रिक, जॉन डीबी, कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? तो जॉन डीबी हैं। और किलपैट्रिक इनके शिष्य थे। किलपैट्रिक इनके क्या थे? शिष्य थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव किसकी पुस्तक है? तो यह ब्लूम ने दिया है। ब्लूम ने दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी से प्रश्न आता है, इस पर हम विस्तार से आपको क्लास देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है कि पेडागोजिकल सेमिनरी किसकी पुस्तक है? स्टेनले हॉल, पियाजे, हरलाक, वुडवर्थ। तो ध्यान रखिएगा, ये राइट आंसर स्टेनले हॉल हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपकी सीरीज थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, ठीक है, जो आपकी सीडीपी की थी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और बहुत कम समय में हमने इसको कंप्लीट किया है और आपको 1 नंबर दे दिया है। इसको तैयार कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास लेके हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्लास पूरा देखिएगा भैया और हमसे जुड़ जाइए। मेरा दावा है कि आपको यूपी टेट में अच्छा नंबर दिलाएंगे। थैंक यू सो मच।